हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज है 12 मई और आज हम लोग 12 मई की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक दोस्त, चलिए तो 12 मई की करंट अफेयर को हम लोग शुरुआत करते हैं टॉप 10 क्वेश्चनों से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हाल ही में भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ में मिलकर के एक रिपोर्ट जारी की है, वो आपको बताना है। कौन सी रिपोर्ट है? तो कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटेड बाय रोंडम फॉर आज डिजिटली इंडस भारत नामक रिपोर्ट जारी की है। तो किसने की है? नीति आयोग ने की है। अब जरा हम लोग नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मार्च 2015 में इसकी स्थापना हो जाती। किसकी? नीति आयोग की। तो याद रखें, नीति आयोग का पहले नाम क्या था? तो योजना आयोग था। क्या नाम था? नीति आयोग का नाम योजना आयोग था पहले। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, नीति आयोग कब बना, किसने बनाया? तो नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग योजना आयोग का ही नाम बदल दिया था। ठीक है, यह एक असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्स दिवस कब मनाया जाता है, इस बात को आपको सबसे पहले ज़्यादा याद रखना है कि नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, मनाया गया। लेकिन इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी वो आप याद रखें। हालांकि थीम भी कई बार पूछ दी जाती हैं एक दो, तो उसमें हो सकता है इसको भी पूछ दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार की महिलाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं या जो भी रिलेटेड डे होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो नर्स आ वॉइस आ लीड, नर्स आ वॉइस टू लीड आ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये इसकी थीम थी जो आपको याद रखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि हाल ही में देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? देखिए, ये म्यूकर माइकोसिस ये जो घोषणा है ये कोविड-19 से बचाव के लिए यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। म्यूकर माइकोसिस ये कहाँ पर लगाने की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लगाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ में है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, सबसे पहले याद रखेंगे कि जल शक्ति मंत्रालय एक नया मंत्रालय है जो कि अगले साल गठित किया गया था 2020 में। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, इस बात को याद रखना है आपको। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, जो आपको याद रखनी है बातें। ठीक, क्योंकि नया मंत्रालय है, ये गठित किया गया, इसको आपको याद रखना है। तो जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन, मतलब पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? तो इतना याद रखिए, ये जो हमारी जल जीवन मिशन है ये योजना 2015 को स्टार्ट की गई थी। मतलब हर घर जल पहुंचाने की एक व्यवस्था एक लॉन्च की गई थी यहाँ पर, हमारे यहाँ योजना।
हर मतलब जल जीवन मिशन, और ये 2024 तक प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से जल पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो इस लक्ष्य को हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100% जल को पहुंचाने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो आपकी पुदुचेरी है। कौन सा है? पुदुचेरी है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 100% ग्रामीणों में भी पाइप से जल पहुंचा दिया है। अब पुदुचेरी के बारे में बात करेंगे हम लोग कि पुदुचेरी एक 4 जिलों में विभक्त है। कितने? 4 जिलों में विभक्त है। और इसके 4 जिले जो हैं वो 4 जिले इसके विभिन्न राज्यों में उपस्थित है। कहाँ पर? कई राज्यों में इसके ये आपको मिल जाएंगे, ठीक, जिसको आपको याद रखना है। ठीक, कितने जिलों में मिलेंगे ये? तो ये कई जिलों में मिल जाते हैं। तो ये इसके 4 जिले हैं और 3 राज्यों में है, जिसको हम लोग लिखते हैं आकेत। क्या लिखते हैं? आकेत लिखते हैं। मतलब इसके 4 जिले कौन कौन से हैं, किस राज्य में? एक आंध्र प्रदेश में है, केरल में है और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसके 2 जिले हैं, एक तो पुदुचेरी और एक कोराईकल। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में यनम है और माहे केरल में है। इसके 4 जिले ये हो जाते हैं। यनम आपका आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, कोराईकल तमिलनाडु में है और पुदुचेरी भी तमिलनाडु में है। इतनी बातें आपको रखनी है याद। चलिए ज़रा हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हालांकि पुदुचेरी पर किसका शासन था पहले? तो याद रखना फ्रांसीसियों का शासन था। किसका था? फ्रांसीसियों का ये शासन था। कहाँ पर? पुदुचेरी पर। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए रेजिडेंशियल इंडेक्स जो है वो ये बताती है कि किस जगह की अहमियत सबसे अधिक है। मतलब वो जगह कितनी कीमती है ये बात बताती है ये इंडेक्स। मतलब किस जगह की ज़मीन सबसे अधिक महंगी है ये बताती है। तो भारत का दिल्ली शहर जो है, भारत का दिल्ली शहर को 32वां स्थान मिला है। विश्व में 32वां स्थान मिला है इसको। जबकि पहला स्थान विश्व में संघाई मतलब चीन का एक स्थान है उसको मिला। जबकि सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई है वो किसकी हुई है? तो न्यूयॉर्क की हुई है, जिसको मतलब यहाँ की ज़मीन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वजह से ही हालात ख़राब होने की वजह से यहाँ की ज़मीन के रेट जो हैं वो गिर गए। ठीक, इसके अलावा दिल्ली से नीचे हमारा पुदुचेरी पड़ता है, महाराष्ट्र में आपकी मुंबई है। मुंबई जो है वो शायद में 44 या 41वें नंबर पर आया है, जिसकी ज़मीन महंगी है। लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी दिल्ली में, अपने भारत में किसकी है? दिल्ली की है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्ट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? देखिए ये ऑनलाइन रिपोर्ट बताएगा कि भाई क्या बताएगा कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। मतलब बाढ़ आने से पहले ही सूचना ये ऑनलाइन के माध्यम से दे देगा। कौन देगा? तो असम देगा। इस प्रकार की राज्य सरकार ने ये रिपोर्ट को अपनाने का एक क्या है, मतलब ऑनलाइन रिपोर्ट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बन गया है। ठीक, असम में कई आपके क्या है, कुछ आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं या राष्ट्रीय संस्थान हैं, उनको राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उनको याद रखना है। एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में पड़ता है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1984 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। किसको? काजीरंगा को। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में मानस है, नामेरी है। ये कुछ प्रमुख हैं जो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विकसित किया है? तो ये इसरो ने किया है। हमने आपको इसरो के बारे में बताया होगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है।
इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलौर में है। इसकी स्थापना 1969 में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो के सिवान है। कौन है? के सिवान है। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया? तो नए कार्यकारी निदेशक जोस जे कट्टूर को चुना गया। इसको चुना गया, जोस जो कट्टूर को चुना गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए दोस्तों, अगले अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हम लोग बात करेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में ज़रा डिटेल से समझते हैं थोड़ा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और स्थापना के समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। कहाँ पर था? स्थापना के समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय, या कह सकते हैं 1937 में इसके मुख्यालय को बदल दिया जाता है और 1947 में इसका मुख्यालय बना दिया गया। क्या? 1947 में इसके मुख्यालय को बनाया गया। इसका मुख्यालय 1937 में क्या रखा गया? मुंबई। इसका वर्तमान में मुंबई में इसका मुख्यालय है। किसका? आरबीआई का। अब अगली बात सुने कि आरबीआई के जो गवर्नर होता है, मतलब इसमें एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। कितने? 4 उप गवर्नर होते हैं। तो एक आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो आपको याद रखने हैं। और 4 उप गवर्नरों में एक नए उप गवर्नर, या कह सकते हैं कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं। जोस जी कट्टूर को चुना गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को कर दिया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1949 को आरबीआई की स्थापना कर दी गई, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इस बात को भी आपको याद रखना है। तो खजूर का पेड़ नहीं है, चीड़ का वृक्ष है। चीड़ के वृक्ष के नीचे आपका क्या खड़ा हुआ है? बाघ खड़ा हुआ है। क्या है? बाघ खड़ा हुआ है चीड़ के वृक्ष के नीचे। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस पर बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज अपेक्स 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में एक शुरू किया गया, मतलब एक एक्सरसाइज हुई है। पैसेज एक्सरसाइज जो है वो भारत और किस देश के बीच में हुई? तो ये इंडोनेशिया के बीच में हुई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में पैसेज एक्सरसाइज हुई है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो ये अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में, ये आपको कल क्वेश्चन करके लाना है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने की घोषणा की है। मतलब किस देश ने सिंगल डोज वैक्सीन की शुरुआत की है। हालांकि ये कल का क्वेश्चन है, हमने जो कल पढ़ाया था उसी में से आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कल देना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और ये हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।